जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाल ही में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया ने लोकेश राहुल की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इस जीत ने न सिर्फ टीम इंडिया के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी पूरा कर दिया। टेस्ट सीरीज में मिली हार की टीस टीम इंडिया के मन में जरूर थी और उसी का गुस्सा शायद उन्होंने इस वनडे सीरीज में निकाल दिया। अब वनडे सीरीज खत्म होने के बाद क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 5 मैचों की बेहद रोमांचक T20 सीरीज पर, जिसकी शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। इस T20 सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने 15 सदस्यों की एक मजबूत और बेहद खतरनाक T20 स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इस बार का स्क्वाड देखकर साफ समझ में आता है कि BCCI 15 सदस्यों की एक मजबूत और बेहद खतरनाक T20 स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इस बार का स्क्वाड देखकर साफ समझ में आता है कि BCCI किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहता और वह T20 वर्ल्ड कप आगामी वर्ष से पहले हर खिलाड़ी को बेहतर मौका और तैयारी देना चाहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि T20 फॉर्मेट सबसे तेज और सबसे चुनौतीपूर्ण प्रारूपों में से एक है, जहां सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि फुर्ती, मानसिक मजबूती और मैच सिचुएशन के हिसाब से तुरंत फैसले लेने की क्षमता भी अहम होती है। ऐसे में टीम इंडिया ने इस बार जिन 15 खिलाड़ियों को चुना है, वे सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि T20 क्रिकेट के असली स्पेशलिस्ट हैं। BCCI ने इस स्क्वाड में कुछ अहम बदलाव भी किए हैं, जिसके कारण क्रिकेट फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिल सकी है। यह फैसला कई फैंस को चौंकाने वाला जरूर लगा है, लेकिन चयनकर्ताओं का मानना है कि फिलहाल वे उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं जिन्होंने हाल ही में T20 मुकाबलों में धमाकेदार प्रदर्शन किया है और जो वर्तमान फॉर्म के आधार पर टीम के लिए बड़े मैच जीत सकते हैं। इसी के चलते टीम में इस बार एक बार फिर से शामिल किए गए हैं ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने हाल ही में T20 मुकाबलों में बल्ले से तूफानी प्रदर्शन किया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली पावर प्ले में विपक्षी टीम पर शुरू से ही दबाव बनाने में सक्षम है। उनके साथ साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी ने भारतीय टीम को और भी अधिक खतरनाक बना दिया है। बुमराह जैसा गेंदबाज किसी भी T20 मैच का रुख अकेले पलटने की क्षमता रखता है। टीम इंडिया के स्क्वाड में इस बार ऐसे ऐसे भूखे और खूंखार खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिन्हें देखकर साफ लगता है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को उनके ही घर में कड़ी चुनौती देने वाली है। BCCI ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई साधारण स्क्वाड नहीं है, बल्कि एक विशेष रूप से तैयार की गई टीम है जो T20 फॉर्मेट में विपक्षी टीमों को धूल चटाने के लिए तैयार है। हाल ही में वनडे सीरीज में शानदार जीत से भारतीय खिलाड़ियों का हौसला पहले से ही बुलंद है। अब ऐसे में भारतीय टीम की नजर होगी कि कैसे इस T20 सीरीज को भी उसी अंदाज में दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाकर फिर से घुटनों पर लाया जाए। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम हमेशा से T20 फॉर्मेट में दमदार रही है, लेकिन भारतीय टीम का आत्मविश्वास और मौजूदा फॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि इस बार भी जीत का पलड़ा भारत की ओर झुक सकता है। इधर दक्षिण अफ्रीका की टीम इस T20 सीरीज को ऐसे देख रही है जैसे उन्हें एक बड़ा मौका मिला हो। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए वे पूरी ताकत झोंक देंगे। यह सीरीज उनके लिए सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं है, बल्कि भारतीय टीम के खिलाफ अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने का मौका भी है। ऐसे में भारतीय टीम को बिल्कुल भी लापरवाही की जगह नहीं छोड़नी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी वर्ष की शुरुआती महीनों में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, इसलिए इस पूरी T20 सीरीज की अहमियत बेहद खास होने वाली है। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी जगह पक्की करना चाहेगा, क्योंकि चयनकर्ताओं की निगाहें हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। कोई भी खिलाड़ी यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी भी जानते हैं कि नई युवा ब्रिगेड जबरदस्त फॉर्म में है, इसलिए अब हर खिलाड़ी को अपनी योग्यता और मैच जीतने की क्षमता साबित करनी होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि यह T20 सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है, जिसमें हर मैच तक मुकाबला कांटे का होगा। भारतीय टीम के बल्लेबाज इस बात को बखूबी समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता। उनकी तेज पिचों पर बल्लेबाजी करना अपने आप में एक चुनौती है। वहीं गेंदबाजों के लिए भी वहां का माहौल अपने आप में बड़ी परीक्षा होता है। लेकिन यही तो उन खिलाड़ियों के लिए अवसर है जो T20 वर्ल्ड कप के लिए
अपना दावा ठोकना चाहते हैं। बीसीसीआई का उद्देश्य स्पष्ट है, वह ऐसे खिलाड़ियों को परखना चाहता है जो विदेशों में कठिन परिस्थितियों में भी उसी तरह का प्रदर्शन कर सकें जैसा भारत में करते हैं। यही वजह है कि स्क्वाड में कई ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो पिछले कुछ समय से निरंतर अच्छा खेल दिखा रहे हैं और जिनका कॉन्फिडेंस इस समय आसमान पर है। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को भी यह मौका अपने करियर के लिए सोने का अवसर लगता है। एक अच्छी सीरीज उन्हें T20 वर्ल्ड कप की राह पर आगे ले जा सकती है। यह T20 सीरीज भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे कई नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आ सकती हैं। इसी के साथ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के शुरू होने से पहले क्रिकेट जगत में उत्साह का स्तर चरम पर पहुंच चुका है। दोनों टीमों का टकराव हमेशा रोमांचक रहा है और इस बार भी फैंस को वही रोमांच देखने को मिलेगा जिसकी वे उम्मीद करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि बीसीसीआई द्वारा घोषित यह 15 सदस्यीय स्क्वाड टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। टीम में मौजूदा फॉर्म के आधार पर चुने गए खिलाड़ी दमदार गेंदबाज, आक्रामक बल्लेबाज और अनुभवी सितारों का संतुलित मेल मौजूद है, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए सिरदर्द बन सकता है। टीम इंडिया ने जिस तरह वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, उसी लय को अगर T20 में भी बरकरार रखा गया तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण अफ्रीका की चुनौतियां ज्यादा लंबी नहीं टिकेंगी। इस पूरी T20 सीरीज को लेकर भारतीय फैंस बेहद उत्साहित हैं और सभी को उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका को उसकी असली औकात दिखाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद खास जानकारी देने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली आगामी T20 सीरीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इस 3 मैचों की T20 सीरीज को लेकर। यह सीरीज कब से शुरू होगी, कहां खेली जाएगी और किस समय से इसका पहला मुकाबला आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ आप यह भी जान पाएंगे कि इस पूरी T20 से सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी देखने के लिहाज से आपके हर सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके बाद वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों का पूरा रिकॉर्ड क्या कहता है। दोनों टीमों के बीच अब तक कितनी जीतें किसके खाते में आईं, कितनी बार भारतीय टीम ने बाजी मारी और किन मौकों पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की। ये आंकड़े आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी रिकॉर्ड के आधार पर इस बार होने वाली T20 सीरीज की ताकत और रोमांच को समझा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपके सामने रखेंगे वह 15 सदस्यीय भारतीय टीम जिसे बीसीसीआई ने हाल ही में इस 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुना है। स्क्वाड की घोषणा होते ही दक्षिण अफ्रीका की टीम के कैंप में हलचल मच गई है। भारतीय टीम में शामिल किए गए खिलाड़ियों की फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दक्षिण अफ्रीका की टीम T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से दबाव में आ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई कप्तानी किसे सौंपी गई है। T20 फॉर्मेट में कप्तानी हमेशा रणनीति और तेज फैसलों का खेल होता है। ऐसे में भारतीय टीम के नए नेतृत्व पर फैंस की नजरें टिकी रहेंगी। और हाँ, वीडियो में आपको इस T20 सीरीज से जुड़ी कई अहम और जरूरी जानकारियां भी मिलने वाली हैं, जैसे कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, दोनों टीमों का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है और किन खिलाड़ियों को इस बार एक्स फैक्टर माना जा रहा है। यानी दोस्तों, इस T20 सीरीज के शुरू होने से पहले आपके लिए यह सारी जानकारी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे दोस्तों, एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में फिर से वापसी करनी चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला 9 दिसंबर दिन मंगलवार को कटक के प्रसिद्ध बराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद इस रोमांचक सीरीज का दूसरा T20 10 दिसंबर दिन बुधवार को कटक के प्रसिद्ध बराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला 11 दिसंबर दिन गुरुवार को चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच
जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। वहीं तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर दिन रविवार को धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी ठंडी हवाओं और तेज पेस ऑफ बाउंस वाली पिच के लिए जाना जाता है। इसके बाद इस T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर दिन बुधवार को लखनऊ के भव्य इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां दर्शकों की भारी भीड़ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहेगी। अंत में इस पूरी T20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को अहमदाबाद के विशाल और विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां निर्णायक मुकाबला होने की पूरी संभावना है और दोनों टीमों में से कोई भी सीरीज जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। इन सब मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से शुरू होगा, यानी दर्शक हर मैच को प्राइम टाइम स्लॉट में आराम से देख पाएंगे। अब अगर बात करें कि आप इन मैचों को टीवी और मोबाइल पर कहां देख सकते हैं, तो इस पूरी T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं मोबाइल या इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा जियो हॉटस्टार ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी, जहां आप बिना किसी दिक्कत के हर गेंद, हर ओवर और हर रोमांचक पल को लाइव देख सकेंगे। इस तरह दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह T20 सीरीज रोमांच, उत्साह और जोश से भरपूर होने वाली है और देखने के लिए आपको सिर्फ सही तारीख, सही समय और सही प्लेटफॉर्म याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने किन दो खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान नियुक्त किया है। दोस्तों, BCCI ने एक बार फिर सूर्य कुमार यादव पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बनाया है, क्योंकि सूर्या न केवल शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी आक्रामक सोच और T20 फॉर्मेट में तेज फैसले लेने की क्षमता उन्हें इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाती है। वहीं उप कप्तानी की जिम्मेदारी युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके खुद को नेतृत्व की भूमिका के लायक साबित किया है। गिल की शांत स्वभाव की कप्तानी और रणनीतिक सोच उन्हें टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी नजर में कप्तानी के मामले में कौन बेहतर है, सूर्य कुमार यादव या फिर शुभमन गिल? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड पर बात करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज तक कुल 31 T20 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। इन 31 मैचों में टीम इंडिया ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, में शानदार जीत दर्ज करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को मात दी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 12 मुकाबलों में भारत पर विजय हासिल कर पाई है। इसके अलावा एक मैच ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा दक्षिण अफ्रीका पर कहीं ज्यादा भारी रहा है। भारत ने न सिर्फ ज्यादा मुकाबले जीते हैं, बल्कि कई मौकों पर एक तरफा अंदाज में मैच अपने नाम किए हैं, जिससे टीम इंडिया की T20 क्रिकेट में पकड़ का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका भले ही एक मजबूत टीम हो, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड में वे भारत के सामने थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस बार की 5 मैचों की T20 सीरीज से पहले भी भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है और टीम इंडिया के खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को और बेहतर करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। इन हेड टू हेड आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार भी दक्षिण अफ्रीका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहेगा, जबकि भारतीय टीम मजबूत स्थिति से सीरीज की शुरुआत करेगी। अब देखते हैं कि BCCI द्वारा चुने गए 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ टीम इंडिया इस बार कैसा प्रदर्शन करती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए किन 15 खतरनाक भारतीय खिलाड़ियों का चयन किया है। BCCI ने इस स्क्वाड में सबसे पहले 2 बेहतरीन ओपनरों को शामिल किया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ते हुए पावर प्ले में रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले
ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है, जो हाल के वर्षों में T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अभिषेक की बल्लेबाजी की खासियत उनकी शुरुआत से ही आक्रामक खेलने की क्षमता है। वह गेंदबाजों को पहले ही ओवर से निशाने पर लेते हैं और पावर प्ले में रन रेट को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि विरोधी टीम तुरंत दबाव में आ जाती है। पिछले एक वर्ष में उनकी पूरे आत्मविश्वास वाली बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को यह यकीन दिलाया है कि वे बड़े मंच पर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। यदि उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 29 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 1012 रन बनाए हैं। 1000 से अधिक रन इतने कम समय में बनाना यह साबित करता है कि वह सिर्फ शुरुआत नहीं करते बल्कि पारी को बड़ी भी बनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ निरंतरता भी देखने को मिलती है। उन्होंने अब तक 2 शतक और 6 अर्धशतक जड़े हैं, जो T20 फॉर्मेट में बेहद प्रभावशाली उपलब्धि मानी जाती है। अभिषेक की यही क्षमता, तेज शुरुआत, तेज रन गति और गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देने वाला खेल इन्हें टीम इंडिया के लिए परफेक्ट ओपनर बनाती है। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कठिन परिस्थितियों को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है, ताकि भारत पावर प्ले में ही एक मजबूत नींव रख सके और मैच का नियंत्रण शुरुआती ओवरों से अपने हाथ में ले सके। वहीं दूसरे ओपनर के तौर पर इस स्क्वाड में शुभमन गिल का नाम शामिल किया गया है, जिन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे क्लासी और तकनीकी रूप से परिपक्व बल्लेबाज माना जाता है। गिल का खेल अभिषेक शर्मा से अलग है। जहां अभिषेक पूरी ताकत से गेंद को सीमा रेखा पार कराते हैं, वहीं शुभमन अपनी टाइमिंग और सहज शॉट प्ले से गेंदबाजों को थकाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और सधी हुई समझ उन्हें लंबी T20 पारी खेलने में मदद करती है। शुभमन गिल के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़े भी उनकी क्षमता को प्रमाणित करते हैं। गिल अब तक 33 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 837 रन बनाए हैं। उनकी सांख्यिकीय उपलब्धियां भी शानदार हैं। वे 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं, जो दर्शाता है कि वह सिर्फ एंकर रोल ही नहीं निभाते बल्कि जरूरत पड़ने पर मैच को बड़े स्कोर तक ले जाने का कौशल भी रखते हैं। उनके पास वह समझ है कि कब तेज खेलना है और कब पारी को संभालना है, और यह संतुलन उन्हें इस स्क्वाड का अनिवार्य हिस्सा बनाता है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के सामने गिल का सधा हुआ और समझदारी भरा खेल टीम इंडिया को बड़ी मजबूती देता है। इसी कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें इस T20 सीरीज में दूसरे प्रमुख ओपनर के रूप में चुना है। वहीं 15 सदस्यीय इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसमें 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को जगह दी गई है, जो बड़े मौकों पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। दोनों खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं और टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। तो पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक और नवाचारी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका 360 डिग्री शॉट प्ले इतना अनोखा और घातक है कि दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी उनकी बल्लेबाजी को समझ नहीं पाते। सूर्या भले ही हाल के दिनों में थोड़े फॉर्म से जूझे हों, लेकिन उनकी मैच विनिंग क्षमता पर किसी को शक नहीं होता। वह किसी भी स्थिति में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। उनके करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्या अब तक 95 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, 129, जिनमें उन्होंने 2754 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह T20 क्रिकेट के सबसे सफल और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। इन्हीं गुणों को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें मिडिल ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी है। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे हैं, जिन्होंने कम समय में अपनी आक्रामक और परिस्थिति के अनुरूप खेलने की क्षमता से सबको प्रभावित किया है। तिलक की सबसे बड़ी ताकत है उनकी क्रीज पर शांति, समझदारी और जरूरत पड़ने पर पावर हिटिंग की कला। वे मिडिल ऑर्डर में आकर सिर्फ पारी को संभालते ही नहीं बल्कि तेजी से रन जुटाकर टीम को मजबूती भी प्रदान करते हैं। उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक अब तक लगभग 36 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1096 रन बनाए हैं। इस दौरान वे 2 शतक और 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं, जो दर्शाता है कि वह बड़े मौकों पर टीम को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसी निरंतरता और मैच विनिंग अप्रोच के कारण
उन्हें इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर का अहम हिस्सा बनाया गया है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 कमाल के युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जितेश शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बहुत कम समय में T20 फॉर्मेट में अपनी खास पहचान बना ली है। उन्हें तेज बल्लेबाजी, साहसी शॉट चयन और मैच की दिशा को तुरंत समझने की क्षमता के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि जितेश बल्लेबाजी में सिर्फ बड़े शॉट ही नहीं खेलते, बल्कि स्ट्राइक रोटेशन में भी बेहद निपुण हैं, जिससे वह पारी को स्थिर रखने के साथ साथ तेज गति से आगे बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। पिछले T20 मुकाबलों में उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं जहां टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी विकेट कीपिंग भी उतनी ही दमदार है। तेज हाथ, बिजली जैसी प्रतिक्रिया और स्टंप के पीछे उनकी साफ सुथरी तकनीक उन्हें इस फॉर्मेट के लिए बेहद खास बनाती है। चाहे स्टंपिंग की बात हो या कठिन कैच पकड़ने की, जितेश अक्सर टीम के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई मैचों में अपने आक्रामक अंदाज से टीम को तेज गति दिलाई है। चयनकर्ताओं ने उनके आत्मविश्वास, लगातार सुधार और मैच विनिंग अप्रोच को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए पहली पसंद विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया है। वहीं इसी स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी वर्गीय बल्लेबाजी, आक्रामक रवैये और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर मैच की स्थिति के हिसाब से खेलना उनका विशेष कौशल है। संजू शुरुआत से ही स्ट्राइक रेट को बनाए रखते हैं और मौका मिलते ही गेंदबाजों पर आक्रामक हमला करना जानते हैं। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अब तक 51 मुकाबले 11 खेले हैं, जिनमें 945 रन बनाए हैं, जो उनकी स्थिरता और असरदार प्रदर्शन को दर्शाता है। उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। ये उपलब्धि बहुत कम T20 बल्लेबाज हासिल कर पाते हैं, जो यह साबित करती है कि संजू बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। संजू की विकेट कीपिंग भी उतनी ही भरोसेमंद है। तेज रिफ्लेक्स, सही निर्णय और स्टंपिंग व कैचिंग में सटीकता उन्हें किसी भी टीम के लिए मूल्यवान बनाती है। मैदान पर उनकी उपस्थिति न सिर्फ गेंदबाजों को आत्मविश्वास देती है, बल्कि टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों का निर्माण भी करती है। इसी भरोसे, अनुभव और आक्रामक मानसिकता के चलते बीसीसीआई ने उन्हें इस T20 सीरीज में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं अब अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 बेहतरीन ऑलराउंडरों को शामिल किया है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से दक्षिण अफ्रीका की टीम को दबाव में डाल सकते हैं। ये खिलाड़ी मैच की दिशा बदलने और टीम को मजबूती देने में सक्षम हैं। तो पहले ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी हैं जिनकी क्षमता बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों एक में समान रूप से प्रभाव डालने की है। पिछले कुछ समय हार्दिक चोट के कारण मैदान से दूर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर वे टीम में लौट आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक शॉट, तेज रन बनाने की क्षमता और खेल की परिस्थितियों को समझने की समझ उन्हें किसी भी मुकाबले में निर्णायक बनाती है। हार्दिक पांड्या का T20 करियर भी इसी बात का सबूत है। उन्होंने अब तक 120 T20 मैच खेलते हुए 1860 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक खेल को दर्शाता है। गेंदबाजी में हार्दिक ने अब तक 98 विकेट लिए हैं, जिससे वह टीम के लिए बहुमुखी और कीमती खिलाड़ी साबित हुए हैं। हार्दिक की यह बहुआयामी क्षमता, अनुभव और मैच बदलने की ताकत बीसीसीआई ने देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है, ताकि टीम इंडिया हर परिस्थिति में मुकाबला कर सके और पावर प्ले तथा मिडल ओवर दोनों में मजबूत स्थिति बनाए रख सके। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया ने शिवम दुबे को स्क्वाड में जगह दी है। शिवम दुबे अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज और मैच की परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने में सक्षम है। T20 करियर में शिवम ने अब तक 46 मुकाबले खेले हैं और 607 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 21 विकेट चटकाए हैं, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित होती है। शिवम की ताकत यह है कि वह दबाव वाले समय में भी अपने शॉट्स और गेंदबाजी से
टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। उनका मैच को पढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार खेलने का तरीका टीम को कई अहम मौके देता है। बीसीसीआई ने उनके अनुभव, आक्रामकता और मैच चेंजिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया है। वहीं तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया ने अक्षर पटेल को शामिल किया है। अक्षर टीम के लिए एक बहुमुखी खिलाड़ी हैं, जो मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर पारी को मजबूत करने के साथ साथ गेंदबाजी में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का सही संतुलन है, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी बनाता है। अक्षर जब पारी की शुरुआत या मध्य में आते हैं तो वह टीम को तेज रन बनाने के साथ साथ स्थिरता भी प्रदान करते हैं। T20 करियर में अक्षर अब तक 83 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 637 रन बनाए हैं। बल्लेबाजी में उनका योगदान एक लंबे शॉट और पारी को संभालने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा गेंदबाजी में अक्षर किफायती ओवरों के साथ दबाव बनाना जानते हैं और कई अहम विकेट लेकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी विकेट लेने की क्षमता और स्ट्राइक रोटेशन के अनुभव से टीम को हर परिस्थिति में लाभ मिलता है। इसी बहुमुखी प्रतिभा और स्थिर प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें इस T20 सीरीज के लिए ऑलराउंडर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। अक्षर का अनुभव, रणनीति और मैच बदलने की क्षमता टीम इंडिया को हर मुकाबले में मजबूत बनाएगी। वहीं चौथे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में जगह दी है। सुंदर अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं और टीम के लिए किसी भी स्थिति में योगदान दे सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक शॉट और परिस्थितियों के अनुसार स्ट्राइक रोटेशन का सही संतुलन उन्हें मिडिल ऑर्डर में बेहद उपयोगी बनाता है। साथ ही उनकी गेंदबाजी में धीमी और मध्यम गति के किफायती ओवर टीम को दबाव में रखने में मदद करते हैं। सुंदर किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और मैच के निर्णायक क्षणों में टीम के लिए बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। T20 करियर में वॉशिंगटन सुंदर अब तक कई मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 364 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 29 विकेट हासिल किए हैं। उनके रन बनाने और विकेट लेने की क्षमता टीम के लिए अत्यंत मूल्यवान है। सुंदर अपनी रणनीति, आक्रामकता और मैच को पढ़ने की क्षमता से टीम इंडिया को हर परिस्थिति में संतुलित बनाते हैं। यही बहुमुखी प्रतिभा और स्थिर प्रदर्शन उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल करवाने का कारण बनी है। अब अगर दोस्तों गेंदबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया है, जो अपनी तेज गेंदबाजी और विविधता से दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइन को परेशान कर सकते हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। पिछले कुछ समय वे चोट के कारण बाहर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुके हैं। उनका तेज और सटीक गेंदबाजी का अंदाज हर बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। बुमराह किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए 99 विकेट हासिल किए हैं। उनके स्विंग, गति और सटीक यॉर्कर जैसी विविधताएं उन्हें हर टीम के लिए खतरनाक बनाती हैं। बीसीसीआई ने उनकी फिटनेस और अनुभव को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। टीम इंडिया को उनसे हर मुकाबले में निर्णायक और मैच जिताऊ प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण मिस्ट्री स्पिनर हैं और उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए पढ़ना कठिन बनाती है। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए 35 विकेट चटकाए हैं। उनकी यॉर्कर, स्लो बॉल और फ्लाइटेड स्पिन बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। वरुण किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं और पावर प्ले या मिडिल ओवर में विपक्षी टीम को दबाव में डाल सकते हैं। बीसीसीआई ने उनकी लगातार प्रदर्शन क्षमता और अनुभव को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप तेज गेंदबाज हैं और पावर प्ले ऑफ डेथ ओवर में निर्णायक विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए 105 विकेट हासिल किए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ और मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। अर्शदीप किसी भी समय बल्लेबाजों पर दबाव डालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। बीसीसीआई ने उनकी अनुभव और बहुमुखी क्षमता को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को चुना गया है। कुलदीप अपनी चतुर और घातक स्पिन गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। T20 करियर में
उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। उनकी यॉर्कर, फ्लाइट और स्विंग बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। कुलदीप पावर प्ले और मिडिल ओवर में विपक्षी टीम को दबाव में डाल सकते हैं। बीसीसीआई ने उनके अनुभव और लगातार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं इस स्क्वाड में 5वें गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित तेज गेंदबाज हैं और पावर प्ले ऑफ डेथ ओवर में अहम समय पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक कई मुकाबले खेलते हुए टीम के लिए कई अहम विकेट चटकाए हैं। उनकी तेज गति, स्विंग और सटीक लाइन बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। बीसीसीआई ने उनकी निरंतर प्रदर्शन क्षमता और तकनीक को देखते हुए उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए दबाव पैदा करने और मैच का रुख बदलने में निर्णायक साबित होंगे। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने इस T20 सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों का संतुलित और मजबूत स्क्वाड चुना है, जिसमें ओपनर, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर और गेंदबाज सभी शामिल हैं। इस स्क्वाड में हर खिलाड़ी के पास किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता है और टीम को संतुलन और आक्रामकता प्रदान करने में मदद करता है। विकेट कीपर और ऑलराउंडर की मौजूदगी टीम के लिए अतिरिक्त मजबूती और बहुमुखी विकल्प देती है, जबकि गेंदबाज विपक्षी टीमों के लिए दबाव बनाकर मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि ये खिलाड़ी T20 सीरीज में अपनी क्षमता और अनुभव का पूरा लाभ टीम के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच आपके विचार जानना दिलचस्प होगा। आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।